ठीक, ओके। इस लेक्चर में हम लोग स्टोमक पढ़ेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द स्टोमक। ठीक है, पहले ब्रीफ में देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या है स्टोमक। क्या है स्टोमक? इज अ मस्कुलर ऑर्गन। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत सारे मसल्स का बना होता है। ठीक है, इसको स्टोमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक बैग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सैक, एक झिल्ली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं स्टोमक। कल हम लोगों ने देखा स्टोमक किसका पार्ट है। स्टोमक इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक एक चीज देखते हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका शेप कैसा है। शेप शेप इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है। हम जाएंगे इस तरीके से। लाइक ये स्टोमक है हमारा, ये हम सब स्टोमक का ही डायग्राम, ये दोनों ये स्टोमक है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ये अपर पार्ट है, यहाँ शुरू होता है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से यहाँ तक एंड होता है। ठीक है, एंड होता है। तो फंडस से हम देख रहे हैं, फंडस से चले फिर कहाँ पाइलोरस पे एंड हुआ, तो जे शेप हो गया। स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पीएच देखते हैं। पीएच कितना होता है स्टोमक जो है, पीएच 1.5 से 3.5 होता है। इसलिए स्टोमक के अंदर जो है, स्टोमक का अंदर जो इन्वायरमेंट होता है एसिडिक होता है। जो भी इन्वायरमेंट होता है एसिडिक, क्योंकि पीएच हम लोग देख रहे हैं 1.5 से 3.5 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो है इसमें देखते हैं कितने स्टोमक की लोकेशन की बात करते हैं। स्टोमक की लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, स्टोमक कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पे स्थित होता है, वेयर द स्टोमक इज लोकेटेड। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले। देख रहे हैं अब, ये रेड कलर जो दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक पाइप है, उसको बोलते हैं इसोफेगस या गलेट भी बोलते हैं ना, या फुट पाइप भी बोलते हैं। तीन नाम है, इसोफेगस इज आल्सो नोन एज गलेट, इज आल्सो नोन एज फुट पाइप। ये तीन नाम इसका है। ठीक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है हमारा का, यहाँ तक इसोफेगस है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कार्डिया, और उसके जस्ट नीचे क्या है स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के बाद कार्डिया। मतलब जो है इसके बाद क्या स्टोमक ये शुरू हो जाएगा। स्टोमक चला चला इस तरीके से चलते चलते यहाँ तक आया। फिर ये रेड वाला जो देख रहे हैं इडियोडिनम है। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये क्या, एक मिनट साफ दिख रहा है, ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो दिख रहा है ये क्या है डियोडिनम है। डियोडिनम हम जानते हैं अच्छी तरीके से, डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डियोडिनम है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला पोर्शन इसोफेगस है। तो हम कह सकते हैं स्टोमक लाई बिलो द इसोफेगस एंड अबव द डुओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरे रेफरेंस में हम कह सकते हैं स्टोमक आल्सो लाई बिटवीन द इसोफेगस एंड डुओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं ये स्टोमक का लोकेशन देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे रेफरेंस से बोलते हैं, क्योंकि स्टोमक के अगल बगल बहुत सारे जो है ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स अगर हम अलग देखेंगे तो अलग अलग लोकेशन उनकी दिखाई देगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोकेशन जो दिखाने जा रहे हैं वो क्या है, स्टोमक जो है ये जो देख रहे हैं, ये एरिया, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा बीच में क्या है थोरैक्स है। क्या है बीच में, ये रेड कलर का जो है थोरैक्स है। रेड कलर जो दिख रहा है ये थोरैक्स है, इस तरफ रिब्स है, इस तरफ रिब्स है। ठीक है, थोरैक्स और रिब्स। और पीछे वाला थोरैक्स का जो एरिया है उसको बोलते हैं सॉरी, ये स्टर्नम, ये रिब्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं थोरैक्स या थोरेसिस रीजन या थोरेसिस कैविटी। ये थोरैक्स हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक थोरैक्स हो गया। जैसे ही थोरैक्स एंड होता है एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर ये इस तरीके से, ये डोम शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। इसको बोलते हैं क्या डुओडेनम। क्या बोलते हैं डुओडेनम। तो डुओडेनम जो क्या करता है, डुओडेनम के ऊपर थोरैक्स शुरू हो जाता है और डुओडेनम के नीचे जो शुरू होता है रेड कलर जो दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एब्डोमेन। एब्डोमेन कहाँ शुरू होता है देख रहे हैं, डुओडेनम के जस्ट नीचे से शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमने अंडरलाइन किया है, ये क्या हो गया एब्डोमेन, देख सकते हैं एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक है, फिर एब्डोमेन की ये देखिए ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, ये ब्लैक वन जो पूरा दिख रहा है क्या है, इसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस, पेल्विस में जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं कहाँ पे लोकेट होते हैं, पेल्विस में। कहाँ पे लोकेट होते हैं, पेल्विस में। ठीक है, तो ये ब्लैक वन हो गया क्या, पेल्विस हो गया, ये पेल्विस हो गया। ठीक है, ये पेल्विस हो गया, ये हमारा थोरैक्स हो गया, ये हमारा थोरैक्स हो गया। ठीक है ना, अब थोरैक्स से एकदम सटा हुआ क्या डायफ्राम। डायफ्राम ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बोम की तरह एक जो है छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एब्डोमेन कहाँ पे लोकेट होता है, इट लाई बिटवीन द थोरैक्स एंड द पेल्विस। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये देखिए थोरैक्स हो गया,
ये पेल्विस हो गया। तो हम कह सकते हैं एब्डोमेन लाई थोरैक्स एंड पेल्विस, पेल्विस और थोरैक्स के बीच में होता है। स्टमक थोरैक्स और पेल्विस के बीच में होता है। अब देखो स्टोमक नहीं, एब्डोमेन, एब्डोमेन कहाँ पे होता है? थोरैक्स और पेल्विस के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है रेड कलर जो दिख रहा है, रेड कलर पूरा जो दिख रहा है, इसमें 9 बॉक्स टाइप है, 1 2 3, हर में 3 है, 3 3 6 3 3 9। एब्डोमेन 9 जो बॉक्स में डिवाइड किया गया, कितने बॉक्स में? 9 बॉक्स में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया गया? इसका रीजन है, देखिए ये पहला वाला जो पार्ट है अपर पार्ट, अपर ये राइट साइड, इस साइड का राइट साइड हो जाएगा और इस साइड का, इधर का राइट साइड हो जाएगा, इधर का लेफ्ट साइड हो जाएगा, इधर का राइट इधर का लेफ्ट, इसको बोलेंगे। देखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में जरूर पूछता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं पहला जो राइट साइड, पहला जो ऊपर वाला है एब्डोमेन का पार्ट, उसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। और एकदम लेफ्ट वाला हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये बीच वाला छोड़ देते हैं अभी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फिर ये वाला उसके जस्ट नीचे वाला आ जाएगा राइट साइड का राइट लंबर रीजन, ये लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे वाला राइट साइड जो है, इसको बोलेंगे इलियक, राइट इलियक रीजन, इसको बोलेंगे लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है, इलियक रीजन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अपर वाला ये हो जाएगा राइट लंबर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। अब ये 3 बीच में बचा हुआ है, इसको बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक, बीच वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको बोलेंगे अम्बलाइकल रीजन, इसको बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, यही स्टोमक है। कहाँ है? ये ब्लैक वाला, देखिए ये ब्लैक, ये आया और ये क्या है? स्टोमक है। ये अभी हम देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से चला, कहाँ से चला? एपिगैस्ट्रिक रीजन से, फिर कहाँ गया? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, फिर उसके बाद कहाँ गया? अम्बलाइकल रीजन में। तो हम कह सकते हैं कि स्टोमक इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन and left hypochondriac region and in the umbilical region, ठीक है, umbilical region। कहाँ पे? स्टोमक इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, अम्बलाइकल रीजन। किसका ये है? ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के है ना, एब्डोमेन। इस तरीके से कह सकते हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो इस नॉर्मल तरीके से क्या बोल सकते हैं, और तरीका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एब्डोमेन हो गया। तो ये अपर पार्ट में होता है, कहाँ? अपर पार्ट, और देखा गया लेफ्ट पार्ट में, अपर पार्ट के एब्डोमेन के अपर और लेफ्ट पार्ट में लोकेट होता है। ये अपर पार्ट हो गया एब्डोमेन का, ये अपर पार्ट हो गया, और लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं ज्यादा खींचा हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट में। तो हम कह सकते हैं स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ in the upper left part of the abdomen. Stomach is located in the upper left part of the abdomen. इस साइड का देखिए एब्डोमेन का राइट पार्ट हो गया, इस साइड का लेफ्ट पार्ट हो गया। तो ये अपर पार्ट में, इसलिए हम बोलेंगे स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपरी और सबसे और बाईं वाले हिस्से में स्टोमक लोकेट होता है, ठीक है। तो 2 तरीके से इसमें कह सकते हैं, अलग अलग रीजन बता के कह सकते हैं, और सिर्फ एब्डोमिनल अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन भी कह सकते हैं। या एक चीज और कह सकते हैं, स्टोमक इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, खत्म, ना अपर ना लेफ्ट है। लेकिन हम इतना बोलेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ बोल दें स्टोमक इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है, रेड वाला पूरा एब्डोमेन है, ठीक है ना। स्टोमक इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं, बट इट्स नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, हम नहीं बना पाएंगे, या तो हम, ठीक है। तो सबसे बेहतर मेरी समझ से ये है, स्टोमक इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड अम्बलाइकल रीजन ऑफ द एब्डोमेन। दैट इज वेरी गुड, दैट इज ओके। फिर उसके बाद ये लोकेशन हो गई। फिर एक हम देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टोमक जो है, यहाँ पे ये स्प्लीन आती है। कहाँ? मैं बनाया नहीं, बना रहा स्ट्रक्चर। स्प्लीन क्या आती है? स्प्लीन एकदम जस्ट इसकी बगल में रहती है।
तो हम कह सकते हैं स्टोमक इज आल्सो लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्प्लीन। ये स्प्लीन जो रेड में बना है स्प्लीन है, नेक्स्ट टू द स्प्लीन है, ठीक है ना, स्प्लीन है। और एक चीज और बता रहा हूँ, डायग्राम ड्रा नहीं कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, ये देखो लीवर इस तरीके से रहता है, लीवर लीवर आके इस तरीके से, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, असल मैं चला, हाँ हाँ मेरा मेरा सर आगे हो गया, ठीक है। ये भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या स्प्लीन है, स्टोमक के लेफ्ट साइड एरिया, ये एरिया स्टोमक का राइट हो गया, ये एरिया देखिए स्टोमक का ये एरिया, ये पार्ट, ये एरिया हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट हो गया, ये हो गया लेफ्ट हो गया। तो स्टोमक के राइट साइड में कहा क्या होता है स्प्लीन, हम कह सकते हैं कि स्टोमक आल्सो इज आल्सो लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है ये इस तरीके से लीवर का डायग्राम रहता है, यहाँ बना नहीं रहा, देखिए इस तरीके से रहता है, इस तरीके से आता है, यहाँ एकदम जस्ट लीवर के ऊपर और इधर नीचे इस तरीके से रहता है, यहाँ पे लीवर रहता है। तो हम कह सकते हैं लीवर इसकी जस्ट ऊपर रहता है, हम कह सकते हैं स्टोमक इज आल्सो लोकेटेड बिलो द लीवर, बिलो द लीवर, ठीक है बराबर। अब आते हैं हम लोग कर्वेचर के बारे में, ठीक, लोकेशन हो गया, कर्वेचर, कर्वेचर कुछ नहीं, कर्वेचर क्या है, कर्वेचर इज अ बॉर्डर, इज अ लाइक अ बॉर्डर, जैसे हम कोई कोई गांव होता है उसका बॉर्डर होता है, ठीक है, बॉर्डर रहती है कि यहाँ से यहाँ तक ये गांव है, ये विलेज है, ठीक है, ये विलेज है, ये गांव है, ठीक है। तो स्टोमक का दो साइड से बॉर्डर लिया गया, एक राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ये वाला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसका जो है ये राइट बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर है, राइट बॉर्डर, बॉर्डर कुछ नहीं जो किसी चीज को घेरे कवर करे वही बॉर्डर हो गया, ये राइट बॉर्डर है। तो राइट बॉर्डर को क्या बोलेंगे, लेसर कर्वेचर, लेसर मतलब कम, छोटा, ठीक है, लेस से लेजर बना, क्या बोलेंगे, लेजर कर्वेचर। ये यहाँ से ये दिख रहा है ना जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, लेजर कर्वेचर, ठीक है। तो ये स्टोमक की किस साइड है, ये कर्वेचर, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये क्या एक बॉर्डर है, ठीक है, ये स्टोमक के किस साइड में, राइट साइड में लोकेट है। तो हम कह सकते हैं लेसर कर्वेचर इज नथिंग इज अ बॉर्डर, इट इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ द स्टोमक, राइट साइड ऑफ स्टोमक। अच्छा ये जो है जो लेसर कर्वेचर है, जो बॉर्डर है वो, ठीक है, ये हो गया। अब लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है आप लोगों को, लेफ्ट साइड, सॉरी, ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, क्या इसको बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा, ठीक है ना, तो ग्रेटर कर्वेचर हो गया। तो ये देख रहे ग्रेटर मतलब ज्यादा बड़ा, जी हाँ हाँ, वही वही मैं बताने जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, ठीक है, बिल्कुल गुड एक्सेलेंट, वही मैं भी बताने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसको बता दो किसको बता रहा हूँ, दोनों का ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा, वेरी गुड एक्सेलेंट, ठीक है ना, वही बताने जा रहा था अभी। तो ये लेजर कर्वेचर, लेस का मतलब आप समझ गए, ये ग्रेटर कर्वेचर, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर कर्वेचर इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड पार्ट नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोमक, लेजर हो गया राइट साइड हो गया, और ग्रेटर हो गया क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। अब ये देखो ये लेजर कर्वेचर इज 5 टाइम स्मॉल देन द ग्रेटर कर्वेचर, लेसर वाला 5 टाइम, 5 टाइम इज स्मॉलर देन ग्रेटर कर्वेचर, एंड ग्रेटर कर्वेचर इज 5 टाइम लार्जर देन लेजर कर्वेचर, ठीक है ना, चले आगे, ठीक है, ओके राकेश, हेलो, हो गया ना, ठीक है, हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कर्वेचर भी देख लिया, कर्वेचर कुछ नहीं एक बॉर्डर है, एक जो क्या बोलते हैं स्टोमक की जो राइट साइड पे जो बॉर्डर लोकेट होता है उसको लेजर कर्वेचर कहते हैं, लेजर कर्वेचर जो है बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ग्रेटर कर्वेचर, और ग्रेटर कर्वेचर जो स्टोमक के लेफ्ट साइड एरिया में रहता है, ठीक है, ये जो है लेजर कर्वेचर से 5 टाइम लार्जर होता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पार्ट के, पार्ट के बारे में, स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, देखिए कुछ करना नहीं, हमने कल बता दिया, कुछ करना नहीं, देखिए स्टोमक के कितने पार्ट है, देखिए एक ये रेड वाला जो दिख रहा है, एक मिनट, ये रेड कलर जो दिख रहा होगा, ये रेड कलर, ये क्या है, हेलो, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ये कार्डिया दिख रहा है, कार्डिया दिख रहा है, कार्डिया कि नहीं दिख रहा है, कार्डिया है ना, दिख रहा है, हाँ, जहां राकिब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझाना, समझ रहे हो कि नहीं, ओके। तो ये दिख रहा है, ये जो है अब देखिए यही देखिए कार्डिया यहाँ पे भी बना हुआ है, देखिए कार्डिया, यही कार्डिया यहाँ पे है, ठीक है, स्टोमक के ये भी देखिए, ये देखिए कार्डिया, कार्डिया से क्या सटा हुआ है, स्फिंक्टर,
क्या सटा हुआ है, स्फिंक्टर। यहाँ मैंने स्फिंक्टर नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पे मैं स्टोमक का पार्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने स्फिंक्टर नहीं बनाया, इसीलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बनाया, सो दैट आई कैन कन्वे इजीली। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कार्डिया, कार्डियम देख रहे हैं ना, कार्डिया वो पार्ट होता है स्टोमक का जो इसोफेगस से लगा हुआ था या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर से अटैच होता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है कार्डिया, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होगा हम अपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, फंडस, फंडस लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना फंडस, ये ग्रीन वाला फंडस। ये बड़ा वाला जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला दिख रहा है, ये क्या है, बॉडी। फिर उसके बाद नीचे वाला जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, पाइलोरस। तो हम कह सकते हैं स्टोमक कैन बी डिवाइड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज हो जाएगा कार्डिया, एंड सेकंड वन फंडस, एंड थर्ड वन हो जाएगा बॉडी, एंड लास्ट वन हो जाएगा पाइलोरस। थोड़ा सा एक एक लाइन बता देते हैं। कार्डिया, कार्डिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, इट लाई it open into the lower esophageal sphincter, ठीक है। और ये कार्डिया कल हमने बताया था कि हार्ट के बहुत करीब होता है, इसलिए कार्डिया इसको बोलते हैं। इस एरिया स्टोमक का ये एरिया हार्ट के बहुत करीब होता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं कार्डिया। उसी बेसिस पे नाम दिया क्योंकि कार्डियक हार्ट को बोलते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फंडस, फंडस क्या, अपर पार्ट ऑफ द, देखिए सबसे ऊपर यही है ना, ऊपर ये है ना, देखिए इसके नीचे अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक, ठीक है, ठीक है। स्टोमक ये थोड़ा से ऊपर की तरफ खिंचा होता है, स्पेंडेड होता है, देखिए यहाँ से नहीं कि ऐसे बन जाए, नहीं, इस तरीके से अपर ऊपर की तरफ स्पेंड हुआ, तो हम कह सकते हैं इट इज द स्पेंडेड पार्ट ऑफ द फंडस, इट लाई नेक्स्ट टू द कार्डिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोमक, स्टोमक इज द लार्जर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सॉरी, बॉडी इज द लार्जर पार्ट ऑफ द स्टोमक, इट लाई बिलो द फंडस एंड अबो द पाइलोरस। बॉडी किसके नीचे होता है, बॉडी फंडस के नीचे होता है और पाइलोरस के ऊपर होता है। अच्छा, जो भी डाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, मेनली स्टोमक किस एरिया में, बॉडी में होता है। स्टोमक में डाइजेशन देखा गया है प्रोटीन का होता है, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है, पूरा नहीं। पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, वो भी कंप्लीटली नहीं, partially digestion of the protein take place in the stomach, ठीक है। अब हम पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब हम स्फिंक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल भी बताया था स्टोमक हैव 2 स्फिंक्टर, ठीक है। एक स्फिंक्टर हम यहाँ देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट, हाँ, एक स्फिंक्टर ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आप लोग, एक स्फिंक्टर ये, ठीक है। ये किससे सट, ये कहाँ है, ये इसोफेगस यहाँ से शुरू होगी, है ना, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे जाके एंड होगी। तो एक स्फिंक्टर कहाँ पे है, लोअर इसके इसोफेगस के लोअर पार्ट में है, इसलिए इसको बोलेंगे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर किसी करीब है, कार्डिया के करीब है, हार्ट के करीब, इसलिए को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टोमक का जो रीजन है, कौन सा रीजन है, कार्डिया, कौन सा रीजन है, कार्डिया। तो स्टोमक हैव 2 स्फिंक्टर, first is known as lower esophageal sphincter या cardiac sphincter, which lie between the lower part of the esophagus and the cardia of the stomach, जो कि कार्डियक स्फिंक्टर किसी बीच में रहता है, इसोफेगस के लोअर पार्ट के बीच में, और स्टोमक के कार्डिया जो पार्ट है उसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन क्या है, एंट्री एग्जिट कराता है किसकी, फूड मटेरियल की, कब इसोफेगस में से अंदर लेके जाना है, कब नहीं जाने देना है, ठीक है, ये एंट्री कराता है। फिर उसके बाद लोअर की बात करते हैं, लोअर वाला स्फिंक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे, लोअर स्फिंक्टर जो है इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलेंगे, पाइलोरिक, ये स्फिंक्टर है। क्यों पाइलोरिक बोलेंगे, क्योंकि ये एरिया स्टोमक का, इसका क्या नाम है, पाइलोरस है, तो ये पाइलोरस से अटैच्ड है, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो ये कहाँ किसी किसी बीच में रहता है, ये जो है ये ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम की अपर पार्ट है, ठीक है, ये लोअर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट। तो ड्यूडिनम के अपर पार्ट या ड्यूडिनम और पाइलोरस के बीच में द स्फिंक्टर विच लाई बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम एंड लोअर पार्ट ऑफ द पाइलोरस, या पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरस खुद ही लोअर पार्ट है स्टोमक का ना। द स्फिंक्टर विच लाई बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम एंड पाइलोरस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बैक फ्लो जो है फूड का इसमें, इससे क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम से स्टोमक में नहीं जाने देता है, ठीक है। अब हम लोगों ने स्फिंक्टर भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग जो है, हाँ, इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ कितना है इसकी, आज हम डिस्कस कर लेंगे। लेंथ देखते हैं, लेंथ मतलब ये लंबाई, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ तक जाएगी। लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, कितनी, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है।
फिर विड्थ, चौड़ाई इसकी देखते हैं, ये चौड़ाई है, चौड़ाई, ये विड्थ कितनी देखते हैं, देखते हैं कितनी है, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है ना, ये विड्थ हो गई। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज, पूरी फिजियोलॉजी जो है यहीं पे डिपेंड है, लेयर ऑफ द स्टमक, लेयर ऑफ द स्टमक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। यहीं से ये हम समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ठीक है ना। तो अब हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, लेयर ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो लेयर ऑफ द स्टमक में हम देखते हैं स्टमक में कितनी लेयर होती है, स्टमक में 4 लेयर होती है, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं स्टमक हैव ए 4 लेयर। देखते हैं कौन कौन सी लेयर है, ये स्टमक है, देख सकते हैं ये क्या है, स्टमक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्टमक है, ठीक है, क्या है, स्टमक है। तो ये लेयर देख रहे हैं, ये वाली आप लोगों को दिख रही होगी, जो सबसे बाहरी है, ये वाली, ये दिख रही होगी सबसे बाहरी, ये दिख रही है सबसे बाहरी है ना स्टमक की लेयर, तो इसको बोलेंगे सीरोसा, सीरोसा, क्या, सीरोसा, क्या बोलेंगे, सीरोसा। तो स्टोमक की ये सबसे बाहरी लेयर है ना, इसको सीरोसा बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक, सीरोसा स्टोमक की सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर देखते हैं कौन सी लेयर है, उसके अंदर देखते हैं ये दूसरी लेयर, ये लेयर, ये एक लेयर ये हो गई, देख रहे हैं ना, जस्ट इनर टू द सीरोसा, एक लेयर हो गई, ठीक है, ये लेयर, और उसके जस्ट नीचे वाली ये लेयर, ठीक है, ये ब्लू कलर दिख रही होगी, ये लेयर, क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डियर गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ना, ठीक है, हमें खुशी होती है जब आप लोग कहते हो आप लोगों को नहीं दिखता है, तो बहुत खुशी होती है। देखो ये तो हो गया सीरोसा, ये तो हो गया, रेड वाला हो गया, ये लेयर तो होगी सबसे बाहरी लेयर। अब उसके अंदर देखो दूसरी लेयर क्या है, मस्कुलरिस, क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मसल्स, ये लेयर सिर्फ मसल्स की ही बनी होती है ना, ठीक है, मसल्स की ही बनी होती है, इसलिए मस्कुलरिस बोलते हैं। मस्कुलरिस कितनी टाइप की होती है, देखो ए में लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल, बी देखिए सर्कुलर, और सी लिखा है ऑब्लिक। लॉन्गिट्यूडिनल ये मस्कुलरिस 3 लेयर के मिलके बना होता है, 3 लेयर, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3, 3 लेयर मिलके तब जाके एक क्या हो जाएगा, मस्कुलरिस हो जाएगा, ठीक है, मस्कुलरिस या मसल लेयर है ना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 पे, फिर ए में हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये देख रहे हैं 3 लेयर के मिलके बना हुआ है मस्कुलरिस। तो ये सिरोसा रेड वाली हो गई, ये देख रहे हैं ये वाली सिरोसा के जस्ट अंडर वाली, ये वाली एक ये हो गई, ठीक। उसके बाद उसके जस्ट अंदर ये वाली रेड टाइप जो दिख रही, ये 2 हो गई, ठीक। उसके बाद उसके अंदर ये ब्लू वाली, ये कौन वाली, ब्लू वाली, ये तीनों अगर हम जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, मस्कुलरिस। लेकिन देखते हैं मस्कुलरिस में अलग अलग नाम किसका है, तो मस्कुलरिस जो सबसे बाहरी लेयर मस्कुलरिस होगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो हम देखते हैं मस्कुलरिस सबसे बाहरी कौन लेयर है, ये है मस्कुलरिस की बाहरी लेयर, ये है मस्कुलरिस सबसे बाहरी लेयर। हमें जानना होगा मस्कुलरिस 3 लेयर मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं मस्कुलरिस की सबसे पहली लेयर कौन है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो हम लॉन्गिट्यूडिनल लेयर हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर इज द, हाँ हाँ, क्या, अच्छा आउटर आउटर आउटर, सॉरी सॉरी, आउटर आउटर मोस्ट, आउटर, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, आउटर, आउटर, ठीक है, आउटर, गुड, आउटर, ठीक है। तो सिरसा आउटर मोस्ट लेयर स्टोमक की हो गई, ठीक है, स्टोमक के आउटर मोस्ट लेयर, सिरसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक हो गई। फिर उसके अंदर देख रहे हैं ये क्या है, मस्कुलरिस की लेयर है, मस्कुलरिस की पहली लेयर। तो मस्कुलरिस 1 2 ये 3 लेयर के मिलके बना है ना, तो सबसे आउटर मोस्ट यही होगी ना, मस्कुलरिस सबसे सबसे आउटर मोस्ट, मस्कुलरिस की, स्टोमक की नहीं, मस्कुलरिस की ये होगी। इसका क्या नाम दिया हुआ है, देखिए इसका नाम यहाँ पे दिया लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, कौन सी लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर इज द आउटर लेयर ऑफ द मस्कुलरिस, आउटर लेयर ऑफ द स्टोमक नहीं होगा, आउटर लेयर ऑफ द मस्कुलरिस, ठीक है ना। हम कह सकते हैं विच लाई बिलो द सीरोसा। तो मस्कुलरिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, मस्कुलरिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलरिस विच लाई बिलो द सीरोसा, ठीक है। उसके बाद और अंदर एंट्री करते हैं, फिर दूसरी देखते हैं कौन है मस्कुलरिस की। ये येलो वन, ये येलो वन, ये मिडिल लेयर है, मस्कुलरिस कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर, ये देख रहे हैं ना, ये मिडिल लेयर, ठीक है।
इसका क्या नाम लिखा गया यहाँ पे देख रहे हैं, सर्कुलर। सर्कुलर, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, सर्कुलर लेयर। तो सर्कुलर लेयर, तो ये देखिए ये सर्कुलर हो गया। तो सर्कुलर हम देख रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट वन बची हुई ये ब्लू वाली, इसको क्या बोलेंगे, ओब्लिक। ओब्लिक। तो हम देख रहे हैं ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर और ओब्लिक लेयर। लॉन्गिट्यूडिनल सबसे बाहरी लेयर है स्मूथ मसल की, ये मस्कुलरिस की, और ओब्लिक लेयर जो है सबसे अंदरूनी लेयर है किसकी, मस्कुलर अंदरूनी, सॉरी, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर है किसकी, मस्कुलरिस की। तो हम सर्कुलर जो है इन बिटवीन, सर्कुलर सर्कुलर कहाँ किसकी किसी बीच में है, ये क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल के, और ये कौन सा है, ये हो जाएगा ओब्लिक। तो हम सर्कुलर को क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर लेयर ऑफ द मस्कुलरिस लाई between the longitudinal layer of the muscularis and the oblique layer of the muscularis। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर ये वाली जो दिख रही है, ये जो ब्लू से जो दिख रही है, ये ब्लू वाली जो दिख रही है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओब्लिक। क्या बोलेंगे, ओब्लिक। ओब्लिक लेयर। देखिए ये ओब्लिक लेयर हो गई। ओब्लिक जो है मस्कुलरिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो हम कह सकते हैं ओब्लिक लेयर ऑफ द मस्कुलरिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस कितनी लेयर के मिलकर बना है, 3 लेयर का। तो मस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलरिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। द मिडिल लेयर ऑफ द मस्कुलरिस इज नोन एज सर्कुलर लेयर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलरिस इज नोन एज ओब्लिक लेयर। ओके। अब हम जाते हैं उसके अंदर, 2 हो गया, मेन 2 हो गया, सिरोसा हमने पढ़ लिया, मस्कुलरिस पढ़ लिया। मस्कुलरिस में 3 लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, सर्कुलर जो कि मिडिल लेयर है, और जो है ओब्लिक जो कि इनर मोस्ट लेयर है किसकी, मस्कुलरिस की। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे सब म्यूकोसा, ये वाली सब म्यूकोसा, ये वाली, ये ब्लैक वाली, ये क्या है, ये क्या है, सब म्यूकोसा। सम्यूकोजा, ये वाली सम्यूकोजा। सम्यूकोजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनर मोस्ट लेयर, ये लेयर जो दिख रही है, ये लेयर, ये क्या, इसको बोलते हैं म्यूकोजा। क्या बोलते हैं, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा से जस्ट पहले, हम सब उसी के लिए शब्द आता है ना, कोई चीज अगर किसी से जस्ट पहले हो तो उसको सब बोलते हैं ना, ये तो मालूम होगा आप लोगों का। तो ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा जस्ट पहले ये लेयर है स्टमक की, तो इसको बोलेंगे सब म्यूकोजा। हम कह सकते हैं सब म्यूकोजा क्लोजली कवर द म्यूकोजा। म्यूकोजा का बहुत क्लोजली कवर कर रहा है कि नहीं कर, देखिए यही लेयर कवर कर रहा था ना म्यूकोजा। इट क्लोजली कवर द म्यूकोजा। इट कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व। ब्लड वेसल और नर्व कहाँ पे होती है स्टमक में, यही सब म्यूकोजा में होती है। तो सब म्यूकोजा हम कह सकते हैं सब म्यूकोजा। इट क्लोजली कवर द म्यूकोजा। ठीक है, ठीक है। और इट कंटेन इसमें क्या, सब म्यूकोजा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व होते हैं। ठीक है। अब जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूकोजा प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है म्यूकोजा का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हैं, ये जो लेयर है ये म्यूकोजा होती है। क्या है, म्यूकोजा। ये क्या होती है, म्यूकोजा। ये लेयर जो दिख रहा है ये क्या है, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा हम देख रहे हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना, ये फोर्थ नंबर वाली है। तो म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक। ठीक है, ऑफ द स्टोमक। ठीक है, म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक। ठीक है। अब ये देखिए सबसे मोस्ट, अब इसके कांटेक्ट में, किसी कांटेक्ट में आती है, ये जो एरिया जो खुला हुआ है, जो स्पेस खुला हुआ है, क्या है, ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन है। तो फूड जो भी हम खाते हैं, ये किसके कांटेक्ट, जो भी फूड आता है किसी कांटेक्ट में रहता है, म्यूकोजा के कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना, म्यूकोजा के कांटेक्ट में आता है, म्यूकोजा के कांटेक्ट, क्योंकि ल्यूमन से एकदम क्लोज है। तो हम कह सकते हैं म्यूकोजा का हम कह सकते हैं लाइनिंग, म्यूकोजा लाइनिंग द स्टोमक। स्टोमक का लाइनिंग यही करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं म्यूकोजा किसकी बनी होती है। म्यूकोजा में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और म्यूकोजा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, म्यूकोजा में एक चीज बताना चाहते हैं, इसको बहुत ही आप लोग थोड़ा पे अटेंशन हियर, प्लीज पे अटेंशन हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकोजा जो है इस तरीके से प्लेन नहीं होती है। म्यूकोजा इस तरीके से प्लेन नहीं होती जैसे कि और लेयर प्लेन है, ये प्लेन नहीं होती है। ये मालूम कैसे होती है, देखिए ये गई, थोड़ा सा गई, ठीक, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा गई, अभी बता रहे हैं। ये बीच बीच में दिख रहा है, ये क्या, ये पिट्स है। क्या है, पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढा, पिट्स मीन्स होल। ठीक है।
तो ये द म्यूकोजा इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं होती है, जिसे हमारी जो है हमारा जो फ्लोर होता है जिसे स्मूथ होता है, कहीं स्मूथ नहीं होता है, ये स्मूथ नहीं होती है। इसमें क्या क्या जगह जगह देख रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ है, फिर देख रहे हैं होल, फिर कैविटी, कैविटी कह सकते हैं, होल कह सकते हैं, या पिट्स कहते हैं। पिट्स मतलब गड्ढा होता है, पिट्स मतलब गड्ढा होता है। इस तरीके से इसकी बनावट होती है म्यूकोजा का। म्यूकोजा थोड़ा से गई, ठीक है, फिर उसके बाद फिर पिट्स या होल या कैविटी कह सकते हैं, फिर देख रहे हैं, फिर सीधे गई, फिर पिट्स, इस तरीके से रहती है, ठीक है ना। तो ये देखिए म्यूकोजा में जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब म्यूकोजा मेनली मेनली कई पार्ट होते हैं, मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। एक पार्ट हो जाएगा गैस्ट्रिक पिट्स एंड वन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज द या हो जाएगा गैस्ट्रिक पिट्स एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जानते हैं म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक पिट्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है इसमें, जो एपिथेलियम टिश्यू भी होती है ना, ठीक, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ये सब होते हैं। लेकिन मेन जो पार्ट होते हैं कौन होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे होती है बता रहे हैं, देखिए इसको देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन हियर, समझ आ जाएगा। जैसे ही ये आए, इस तरीके से आई, ये देखिए पिट्स होगी ना, गैस्ट्रिक पिट्स इसी बोलते हैं क्योंकि वो होल है, वो क्या है, एक होल है, एक, समझ रहे हैं ना, पिट्स माने होल, गड्ढा, ठीक है, ये वो है। तो ये देखिए अब इस तरीके से, फिर इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से सीधे गई, फिर होल, फिर इस तरीके से, ठीक है। इस तरह यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से लगभग ना, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब ये देखें, ये जो पिट जो दिख रहा है, ये पिट है ना, ये पिट वाला जो इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से लेके ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर उसके बाद देखिए फिर एपिथेलियम, ये क्या है, ये टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, कॉलमनर टिश्यू, देखो ये देखिए कॉलमनर टिश्यू है। फिर उसके बाद ये हमारी गैस्ट्रिक पिट हो गई, ठीक है, ये देखिए कॉलमनर टिश्यू हो गया, कॉलमनर टिश्यू हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गई, पिट, ये पिट हो गई ना, ये पिट है। फिर ये कॉलमनर एपिथेलियल कॉलमनर टिश्यू हो गया, इसको थोड़ा सा पे अटेंशन हियर है ना, ठीक है। ये क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम, ये भी कॉलमनर एपिथेलियम, ये बीच में क्या है, क्या है, एक हम ले लेते हैं, ये बीच में क्या है, ये गड्ढा है, होल है, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। और गैस्ट्रिक पिट्स कहाँ पे ओपन होती है, द एरिया इन विच गैस्ट्रिक पिट ओपन इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो जगह, वो स्ट्रक्चर जिसमें गैस्ट्रिक पिट्स ओपन होती है उसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखिए ये गैस्ट्रिक पिट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, ये ओपन कहाँ हो रही, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी कि नहीं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि नहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये गैस्ट्रिक पिट हो गई, ठीक है ना, गैस्ट्रिक पिट हो गई, ठीक है। राकेश समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, देखो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। गैस्ट्रिक म्यूकोसा देखिए एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू ये हो गया, फिर पिट हो गया, फिर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एक हम लिए डायग्राम। फिर उसके बाद ये जो है, जहाँ पे ये कैविटी ओपन होती है, देखो यही ओपन हो रही ना, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ब्लू वाला हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये जो गड्ढा, जो पिट्स है, जो होल है, ये क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढा, होल होता ही है ना। तो फिर ऐसे ही देखिए, फिर ऐसे ये ओपन हो रही है इसमें, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। फिर उसके बाद ये एरिया बच रहा है, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट्स। फिर उसके बाद इस तरीके से जो है, फिर ये गैस्ट्रिक पिट्स हो गई, ठीक है ना। आप समझ आया कि नहीं समझ आया, तीन चीज हम दिखा रहे हैं, एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है दिख रहा है जो खाली जगह, गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट जिस 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 स्ट्रक्चर में ओपन होती है उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ना, देख रहे हैं ना, ये कॉलमनर एपिथेलियल ग्रीन वाला हो गया, कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ये पूरा गड्ढा है कि नहीं बीच में, देखिए ये पूरा गड्ढा है ना, होल है, गड्ढा है, पिट्स पिट्स है ना।
तो इसको देखिए क्या बोले, गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, ये ओपन होगा किसमें, यहाँ इसमें ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ से शुरू हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। ठीक, ये कॉलमनर एपिथेलियल और ये बीच वाला जो दिख रहा है गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, समझ में आया, समझ आया। अच्छा, अब देखिए कितना टाइम हो गया राखी, 45 मिनट हो गया। हेलो हेलो, अच्छा, बस 5 मिनट में एंड कर दे रहे हैं ना। हाँ, बस 5 मिनट में हम पूरा कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर इसी के लिए अलग से पढ़ना। ये गैस्ट्रिक पिट वाला क्लियर हुआ, कंफर्म क्लियर हो गया ना। गैस्ट्रिक पिट्स कहाँ पे, कॉलम में टिश्यू क्या है, और ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है। अच्छा, ये पूरा जोड़ दिया जाएगा, कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये गैस्ट्रिक पिट, अगर तीनों जोड़ दिए तो क्या बोल देंगे, म्यूकोजा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, म्यूकोजा। ये यही म्यूकोजा, देखिए यही म्यूकोजा, देखिए यही, देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, देख रहे हैं ना। हाँ, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये म्यूकोजा, म्यूकोजा का हम यहाँ लेके आए, यहाँ हमने डायग्राम समझाने की कोशिश किया, उसका हम ऑलरेडी डायग्राम बना के रखे हुए। ठीक है ना, हम एक म्यूकोजा निकाले, बहुत सारी म्यूकोजा होती है, ऐसा नहीं, हमने एक म्यूकोजा निकाला समझाने के लिए। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो कि अपर साइड पे रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है साइड में रहता है, दोनों साइड में रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के साइड में रहता है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्योंकि बीच में तो क्या रहता है, गैस्ट्रिक पिट रहता है। साइड में दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के साइड में दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, अपर साइड में, अपर लोअर नहीं, अपर साइड में दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्लैंड होगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। फिर जो एरिया जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन गैस्ट्रिक पिट ओपन होती, जो क्या बोलते हैं, जो बीच वाला होल वाला स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट्स हो गया। अब देखते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी मिलकर बनी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 5-6 टाइप के सेल है। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा है, कुछ लोगों ने 2 लिखा है, कुछ लोगों ने 3 लिखा है, कुछ लोगों ने 4 लिखा है। ठीक है, हमने जो लिखा है 5 टाइप की सेल्स का मिलकर बना होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ द 5 सेल्स, 5 सेल 6 सेल, कोई 4 सेल लिखा है। ठीक है ना, तो बस गैस्ट्रिक ग्लैंड यही है। और एसिड कौन रिलीज करता है, यही अभी बहुत कुछ यही रिलीज करता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसी किसी मिलके बनी होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं, देखिए ये तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा, ये तो उसका पार्ट हो गया, म्यूकोजा का हो गया। तो देखिए सबसे पहली जो सेल्स होती है, 5 सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी मिलकर बनी होती है, सेल्स की मिलकर बनी होती है। देखते हैं कौन कौन सेल थे। ये रेड वाला जो देख रहे हैं ना, रेड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक गया, इसको बोलेंगे म्यूकस सेल। क्या बोलेंगे, म्यूकस सेल। ठीक है, फिर दूसरा देख रहे हैं, ब्लू वन देख रहे हैं ना, पैराइटल सेल, या इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। फिर तीसरा ये जो है ब्लैक वाला जो दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसको बोलेंगे पेप्टिक सेल या चीफ सेल बोलेंगे। ठीक, फिर ग्रीन वाला देख रहे हैं, जी सेल, जी सेल या गैस्ट्रिक सेल बोलेंगे। ठीक है ना, ग्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद ये रेड वाला जो दिख रहा है, डी सेल, क्या बोलेंगे, डी सेल। वही चीज इसमें भी है, सेम चीज। ये देखिए म्यूकस सेल हो गई, फिर हाँ हाँ, अभी अभी वही तो बता रहे हैं, बस एक बार सिर्फ ब्रीफली रिवीजन करते बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए जिसे सेल क्या होता है, सेल क्या, हमारी सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ठीक है ना, उसी तरीके से बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड नथिंग इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। देखिए म्यूकस सेल, ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, मैंने 3 सेल देखा है, म्यूकस सेल, फिर पैराइटल सेल, ये अलग अलग नाम रखा गया। जो सबसे ऊपर जो सेल होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की, जो सबसे ऊपर जो सेल्स होगी उसको म्यूकस सेल बोलेंगे, उसके जस्ट नीचे जो सेल होगी उसको पैराइटल सेल बोलेंगे, उसके नीचे जो सेल होगी पेप्टिक सेल बोलेंगे, उसके जो नीचे सेल होगी डी सेल बोलेंगे, उसके जो नीचे इस तरीके से जो सेल होगी उसको बोलेंगे डी सेल। सेम वही सेल यहाँ भी है, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, फिर उसके बाद पेप्टिक सेल, फिर जी सेल, फिर उसके बाद डी सेल। अब देखिए, अब ये म्यूकस सेल है, ये जो सेल है, ये म्यूकस सेल है, ये क्या रिलीज करती है, म्यूकस। क्या रिलीज करती है, म्यूकस। म्यूकस क्या रिलीज करती है, म्यूकस। म्यूकस म्यूकस क्या है, म्यूकस इज आल्सो नोन एज म्यूसिन। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, गैस्ट्रिक जूस, अभी अभी यही थोड़ा सा देख लीजिए, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बस एंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जितना भी फंक्शन स्टमक करता है, ज्यादा रोल किसका है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। स्टमक का फंक्शन के लिए
कौन सबसे बड़ा रोल किसका है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, वी नो वेरी वेल गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन म्यूकस सेल। टॉप मोस्ट पे कौन से होती है? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल सिक्रेट द प्रोटीन इज नोन एज म्यूकस या म्यूसिन। म्यूकस या म्यूसिन। म्यूकस इज आल्सो नोन एज म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन लिब्रिकेट द फूड। जो भी फूड हमारे स्टमक में आता है या बोलस कह लो, उसको क्या कहता है? लिब्रिकेट करता है, सो दैट इट कैन इजिली पास आउट, ताकि आसानी से पास हो जाए आगे। ठीक है। म्यूकस क्या रिलीज करता है? म्यूकस सेल क्या बनाती है? म्यूकस। म्यूकस इज आल्सो नोन एज म्यूसिन। म्यूकस या म्यूसिन क्या है? प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन ये है, ये फूड या बोला जो भी स्टमक में आता है उसको क्या कहता है? लिब्रिकेट कर देता है। ठीक है, ताकि सो दैट इट कैन इजिली पास इनटू द ड्यूोडेनम। ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, म्यूकस सेल क्या करता है? ठीक है, म्यूकस सेल क्या करता है? HCl जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? एसिड जो है जब एक्सेस क्वांटिटी में निकलता है तो ये क्या करता है? स्टमक की वॉल को क्या करता है? डैमेज कर देता है। ये स्टमक है, ये स्टमक की वॉल को डैमेज करता है, यही वॉल हुई ना। तो ये रिलीज की, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज की क्या? HCl। HCl क्या है? इसकी ग्लैंड को क्या है? डैमेज कर देगा। इट डैमेज द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की लाइनिंग को या स्टमक की वॉल को डैमेज कर देता है HCl। HCl इज नथिंग, इसी एसिड। एसिड किसकी वजह से होता है? जो लोग कहते हैं एसिडिटी बहुत हो गई, बहुत एसिडिटी, HCl, यही HCl। ठीक है ना। तो ये म्यूकस क्या करता है? HCl के प्रोडक्शन को रोक देता है, इनएक्टिव इट इनएक्टिव द, क्या करता है? इनएक्टिव द HCl क्या कहता है? निष्क्रिय, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ द HCl। ठीक है। जैसे मान लिया ये पैराइटल सेल है, बस खत्म कर रहे हैं 5 मिनट, क्योंकि ज्यादा नहीं टाइम होना चाहिए। ये क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक पैराइटल सेल है, देख रहे हैं? पैराइटल सेल क्या रिलीज करेगी? स्टमक। ये मान लो पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल क्या रिलीज की? एसिड। कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, HCl ये रिलीज होता है। ये क्या करता, क्या रिलीज होता है? ये क्या करता है? 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इस चीज को। ये HCl रिलीज हुआ, स्टमक में की वाल जो है ना, ये वाल देख रहे हैं ना, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको जाके डैमेज कर देता है। तो क्या हो जाता है? फिर अल्सर हो जाता है। अल्सर क्यों होता है? स्टमक के वाल को कौन? HCl, एसिड है ना, वो जाके क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। इट डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक। तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? अल्सर। ठीक है ना। अब देखिए ये वाल को डैमेज कर दिया, ठीक है, वाल को डैमेज किया। अब ये क्या करता है? ये क्या काम करता है? म्यूकस के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या काम करता है? वहां पे कवरिंग कर देता है। किस पे? कवरिंग कर देता है। जैसे मान लीजिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये कौन सेल है? ये पैराइटल सेल है। इन्होंने रिलीज किया, क्या रिलीज किया? HCl। ये HCl है, HCl रिलीज किया। ठीक है। हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस सेल भी है। म्यूकस सेल क्या रिलीज की? म्यूकस। ये म्यूकस सेल हो गई, उसी के ऊपर म्यूकस सेल हो गई, म्यूकस सेल हो गई। इन्होंने क्या रिलीज किया? म्यूकस। क्या रिलीज किया? ये म्यूकस रिलीज किया, ये म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है जाके जाके इसकी वाल पे, इसकी जो वाल है, जो स्टमक की जो वाल है, इस पर कोटिंग करता है, एक लेयर बना देता है। म्यूकस इस तरीके से लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर बना देता है, म्यूकस इस तरीके से लेयर बना देता है। ठीक है, या कोटिंग कर देता है। अब बताइए, अब ये सीएल मान लो रिलीज हुआ, पैराइटल सेल ने रिलीज किया सीएल को, ये सीएल जाके स्टमक की वाल को डैमेज नहीं करेगा। कहाँ जाएगा? म्यूकस पे जाएगा। म्यूकस को कुछ भी करेगा, म्यूकस को कोई डैमेज नहीं होगा। अगर ये कोटिंग म्यूकस की नहीं होती तो स्टमक की वाल को डैमेज कर देता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ल्यूब्रिकेट करना तो है ये, साथ साथ HCl जो डैमेज करता है उसको रोक देता है। तो समझ लो उस वाल पे जाके पेंट कर देता है। पेंट कर देता है तो जो भी ये नुकसान पहुंचाता है, म्यूकस को नुकसान पहुंचाता है, इसकी वाल को नुकसान नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद देखिए, पहले सेल म्यूकस रिलीज की, म्यूकस क्या की है? इनएक्टिव कर दी HCl को, या तो स्टमक की वाल में क्या बना देगी? कवर बना देगी, कोटिंग कर देगी, पेंट कर देगी, ताकि HCl जाके मारे, किसको लगेगा? अगर जाके नुकसान पहुंचाए किसको नुकसान होगा? म्यूकस को। म्यूकस को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो वाल कवर हो गई है। ठीक है ना, स्टमक की वाल। अब देखिए दूसरी सेल क्या है? पैराइटल सेल, ये वाली सेल। पैराइटल सेल रिलीज करती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब नुकसान करता है तो रिलीज करने की जरूरत क्या है? इसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, है ना,
ठीक है, स्पेशली बैक्टीरिया मान लीजिए, है ना, रहता है। तो वो जो हम खाना खाते हैं तो वो स्टोमक में जाता है, तो ये HCl क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया को, किल कर देता है। क्या? तो HCl रिलीज बाय पैराइटल सेल विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द फूड। ठीक है, ताकि ये डैमेज ना कर सके हमारे स्टोमक को, या आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां जहां फूड जाए तो उसमें नुकसान ना कर सके। पैराइटल से HCl हो गया। फिर HCl का दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इनएक्टिव, ये पेप्टिक सेल देखो, नीचे नीचे पेप्टिक सेल है, रिलीज करती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव होती है। क्या होती है? इनएक्टिव। ओजन कहीं भी लग जाए तो इसका मतलब इनएक्टिव, किसी भी शब्द के आगे अगर ओजन लग जाए तो इसका मतलब इनएक्टिव है। दे आर नॉट रेडी टू फंक्शन, काम नहीं कर, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन, वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेप्टिक सेल क्या रिलीज कर देती है नीचे? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन जब तक कि पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ये इनएक्टिव होता है। और पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, और पेप्सिन क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, ये HCl क्या करता है, HCl जो है ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिनोजन को जो है HCl की जरूरत होती है। तो पेप्सिनोजन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन HCl के मैं बता रहा हूँ। एक ये है कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, तो उस जो भी फूड हम स्वालो करते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको HCl क्या कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। तो किल कर देता है तो वो फर्दर हार्म नहीं कर सकते, हमारी बॉडी नहीं कर पाते। दूसरा फंक्शन क्या है, HCl जो है एक जो है एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्टिक सेल रिलीज करती है, वो इनएक्टिव होती है। HCl उस एंजाइम को एक्टिव कर देता है। जब पेप्सिन एक्टिव हो जाएगी तो पेप्सिन क्या करेगी? प्रोटीन लार्ज मालिक्यूल होगा, उसको प्रोटीन को स्मॉल मालिक्यूल में तोड़ देगी, जैसे प्रोटीएज। ठीक है, ये चीज होगी। फिर देखिए ये वाली सेल, इसको क्या बोलेंगे? पेप्टिक सेल। कौन सेल है? पेप्टिक सेल। ये देखिए, देख रहे हैं सेल, पेप्टिक सेल नंबर 3, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल इज ऑल्सो नोन एज चीफ सेल। ये अलग अलग नाम रखा गया है ना, ठीक है, अलग अलग सिर्फ नाम रखा गया था, इससे पता चलेगा कौन सेल क्या रिलीज करती है। ठीक है, तो पेप्टिक सेल इज ऑल्सो नोन एज चीफ सेल। पेप्टिक सेल क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन। क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन। पेप्टिक सेल कितना भी रिलीज करे पेप्सिनोजन, लेकिन पेप्सिनोजन इज नॉट एबल टू वर्क। क्यों नहीं? क्योंकि पेप्सिनोजन इज एंजाइम, इज इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो HCl इसी पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन। पेप्सिन हम जानते हैं क्या है, एज वी नो वेरी वेल, पेप्सिन इज ए एक्टिव एंजाइम। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल, प्रोटीन जो है बड़ा पार्टिकल, प्रोटीन का जो छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देगा। इसमें प्रोटीएज। तो पेप्सिन ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू द प्रोटीएज। प्रोटीन बड़ा मालिक्यूल होगा, प्रोटीएज स्मॉल मालिक्यूल, तो सो दैट आसानी से जो है एब्जॉर्प्शन हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, इसलिए छोटे पार्टिकल में करता है जो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे देखते हैं ये वाले जी सेल। जी सेल क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। ये गैस्ट्रिन क्या करती है? गैस्ट्रिन कुछ नहीं, HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है बस। गैस्ट्रिन इंक्रीज या स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द किसका? HCl। फिर उसके बाद नीचे देख रहे हैं, ठीक है, HCl जी सेल हो गया। फिर उसके बाद ओके, एक सेल यहाँ पे होती है ECl सेल। एक मिनट, दिख रहा है यहाँ पे? लिखा नहीं दिख रहा है, ECl। ई से एंट्रो, सी से क्रोमैफिन लाइक सेल, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल। ये क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन। हिस्टामिन भी एक हार्मोन है, हिस्टामिन भी एक हार्मोन है। ECl सेल, ठीक, हमने बनाया नहीं यहाँ पे, एक ECl सेल मान लो, इससे पहले डी सेल से पहले एक ECl सेल होती है, ठीक है, वो क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करती है? HCl के प्रोडक्शन को कम कर देती है। इट डिक्रीज या रिड्यूस या इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द HCl। जबकि जी सेल क्या करती है? HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, GCl स्टिमुलेट, और वी कैन से GCl इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द HCl। ECl एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल इंक्रीज या स्टिमुलेट प्रोडक्शन, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल रिलीज द हार्मोन हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन। देखिए, जी सेल रिलीज द हार्मोन गैस्ट्रिन
gastrin stimulate the production of the HCl. ECL, enterochromaffin like cell, release the hormone histamine which inhibit the production of the एक मिनट ECL like cell HCl production gastric histamine gastric gland. ठीक है, ECL इतना ही जान लेते हैं। ECL क्या करती है, एक हार्मोन है ECL, सॉरी ECL एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल है, ये हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, हिस्टामिन रिलीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद डी सेल है, डी सेल सबसे लास्ट सेल है, ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, सोमैटोस्टैटिन, कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द HCl। देखो, जी सेल रिलीज करेगी गैस्ट्रिन जो है HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, जबकि डी सेल रिलीज करेगी सोमैटोस्टैटिन क्या करेगी, HCl के प्रोडक्शन को घटा देगी, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल है, हिस्टामिन है, ये क्या है, ये एलर्जी कराती है ना, ठीक है। इसमें खांसी जो भी मतलब इस तरीके से बीपी को कम कर देती है, ठीक है, इस तरीके से काम है, ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक पॉइंट आता है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस इन सभी का कंपोजिशन जो इन्होंने रिलीज किया वो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस, जिसे म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इंटेंसिव फैक्टर हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। द जूस रिलीज बाय गैस्ट्रिक सेल इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। एक दिन में 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। एक दिन में कितने लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज है, 2 लीटर, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है।